नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर सावन धारीवाल की ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको विश्व इतिहास के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। इससे पहले हमने भारतीय इतिहास का अध्ययन किया था। भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के बाद हम विश्व इतिहास के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, विश्व का जो इतिहास है वो भी भारत के इतिहास की तरह है। जैसे कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है और ये जो 3 भागों में बांटा गया है ये अध्ययन की सुविधा के लिए ही बांटा गया है। इसी प्रकार विश्व के इतिहास को भी अध्ययन के लिए सुगम बनाने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास। विश्व इतिहास, इसके 3 भाग: प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास। आधुनिक विश्व का इतिहास तो देखिए, प्राचीन जो विश्व का इतिहास है, प्राचीन विश्व का इतिहास जो है वो मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर, ये मानव सभ्यता के शुरू से लेकर 5वीं सदी तक, मानव सभ्यता के शुरू से लेकर 5वीं सदी तक का जो इतिहास था वो प्राचीन विश्व का इतिहास कहलाता है। इसके बाद 5वीं सदी से लेकर 5वीं सदी से 14वीं सदी तक का इतिहास मध्यकालीन इतिहास के रूप में जाना जाता है। और 14वीं शताब्दी से अब तक का इतिहास, 14वीं सदी से अब तक का इतिहास आधुनिक विश्व का इतिहास के रूप में जाना जाता है। आइए हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक विश्व के इतिहास में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जो प्राचीन विश्व का इतिहास था वो 5वीं सदी से लेकर मानव सभ्यता के शुरू से लेकर 5वीं सदी तक था। तो देखिए, जैसे कि आप जानते भी हैं, आपको पता भी होगा कि जब सभ्यता की शुरुआत होती है तो सभी कुछ प्राकृतिक होता है। हर जगह पर हर जो पहलू है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हर जगह हर पहलू प्राकृतिक रूप से होता है। तो हर जगह हर पहलू जो प्राकृतिक रूप से होता है तो वहाँ पर विचारों में शुद्धता होती है। अगर विचारों में शुद्धता है तो कर्मों में भी शुद्धता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि उस समय का जो समाज है वो पूरी तरह से शुद्ध और अच्छा समाज, सभ्य समाज हम उसको कह सकते हैं। यानी हर जगह पर एक सुखद एवं सभ्य समाज था। सुखद एवं सभ्य समाज था। कब था? प्राचीन काल में, जो कि मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर
5वीं सदी का समय था, क्योंकि लोगों के मन में ज़्यादा कपट नहीं थे, लोग ज़्यादा किसी को तंग नहीं करना चाहते थे, उनके विचारों में प्राकृतिकता थी, विचारों में पारदर्शिता थी। तो ऐसे अच्छे विचारों वाले व्यक्ति और अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। कौन से काल में व्यतीत करते थे? प्राचीन विश्व के इतिहास के काल में। जब यहाँ पर ऐसा था तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह पर धर्म का प्रभाव कम था, धर्म का प्रभाव कम था, यानी लोग धर्म के चंगुल में नहीं फंसे हुए थे। धर्म के अंदर जो बातें थी, जो बहुत ज्यादा गूढ़ बातें थी, उनको लोग नहीं जान पा रहे थे। मतलब कि धर्म की जो उलझा देने वाली बातें होती है, उन उलझाने वाली बातों के चक्कर में वो नहीं फंसे हुए थे। सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा कि लोग पाखंडी नहीं थे। धर्म जो था वो एक सीमा तक जिसको वो मानते थे, लेकिन धर्म को अपने ऊपर हावी कभी होने नहीं दिया था। जब धर्म का प्रभाव था कम था और उसी समय धर्म का प्रभाव कम था, तो वहां पर सामंतवादी प्रथा भी नहीं थी। सामंतवादी प्रथा का भी अभाव था। सामंतवादी प्रथा क्या होती है? सामंतवादी प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें राजा जो है वो भूमि का एक टुकड़ा, एक बहुत बड़ा टुकड़ा, बहुत बड़ा भाग किसी एक सामंत को दे देता है, जागीरदार उसको दे देता है, और वो जो जागीरदार है, सामंत है, उस भूमि को आगे छोटे किसानों में वितरित करता है और उनसे वहां से कृषि करवाता है। कृषि करवाकर वहां से वो उनसे कर वसूल करता है, कर भी वसूल करता है, इसके साथ साथ वो उनका अत्यधिक शोषण करता है। तो जहां पर सामंतवादी व्यवस्था थी वहां पर गरीब लोगों का शोषण अत्यधिक था। तो अत्यधिक शोषण जो था, अत्यधिक शोषण के कारण और सामंतवादी व्यवस्था जो थी वो और ज़्यादा बढ़ रही थी। तो समाज में जहाँ पर ज़्यादा लोगों का शोषण होगा वहाँ पर समाज जो है वो खुशहाल नहीं हो सकता। तो वहाँ पर जो सामंतवादी व्यवस्था थी प्राचीन भारत में, वो उसका अभाव था, बहुत ही कम थी। सामंतवादी व्यवस्था शुरुआत नहीं हुई थी। जब सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत नहीं थी तो प्राचीन समय का जो समाज था वो काफ़ी प्रसन्नचित समाज था। जैसे हमारे भारत के इतिहास में हम वैदिक सभ्यता के साथ तुलना करें तो वैदिक सभ्यता में आज जिन चीज़ों की हम हमारे समाज में कल्पना करते हैं वो सभी चीज़ें प्राचीन जो हमारे भारत का वैदिक काल था उस वैदिक काल में विद्यमान थी। जैसे आज अगर हम बात करें समानता की, तो समानता उस समय थी। उस समय जाति प्रथा नहीं थी। उस समय पुरुषों और महिलाओं को बराबर का अधिकार था। वैदिक काल के अंदर भी बहुत सी विदुषी स्त्रियां थी, जैसे अपाला, घोषा, गार्गी। लड़कियों को भी, बालिकाओं को उस समय पुरुषों के बराबर, लड़कों के बराबर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनका भी उपनयन संस्कार किया जाता था। पिता की संपत्ति में बालिकाओं को भी समान अधिकार प्राप्त होते थे। तो ऐसे समाज की कल्पना जो हम करते हैं आज, वो ऐसा समाज प्राचीन विश्व में भी था और भारत में भी विद्यमान था। और जब हर जगह पर खुशहाली है तो उस जगह पर विद्वान भी बहुत होंगे। तो उस समय भी कई विद्वान थे, जैसे सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, पाइथागोरस,
पाइथागोरस, जिसने कि गणित के विषय में एक अभूतपूर्व योगदान दिया था। पाइथागोरस प्रमेय गणित में भी चलता है। तो सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, पाइथागोरस जैसे विद्वान उस समय मौजूद थे। तो विद्वान जब मौजूद थे तो वो पूरे समाज को अच्छा ज्ञान प्रदान करते थे, समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाते थे, समाज का मार्गदर्शन करते थे। इसके बाद हम जानेंगे मध्यकाल। मध्यकाल में क्या था? स्थिति पहले से कुछ बिगड़ने लगी। मध्यकाल में स्थिति पहले से कुछ बिगड़ने लगी थी। मध्यकाल को अंधकार का युग भी कहा जाता है। मध्यकाल को अंधकार का युग भी कहा जाता है। अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समाज में ज्यादा लोग खुशहाल नहीं रहे थे, ज्यादा सभ्य नहीं रहे थे। क्यों? इनके क्या कारण थे? कारण यही था कि धर्म का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। धर्म का प्रभाव अत्यधिक हो गया था। या हम कह सकते हैं कि पाखंडवाद जो था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। धर्म का प्रभाव इतना हो गया था कि जो धार्मिक संस्थाएं थी, जैसे चर्च और पोप जो थे धार्मिक अधिकारी, वो धार्मिक और राजनीतिक दोनों अधिकार अपने पास रखते थे। धार्मिक और राजनीतिक दोनों अधिकार रखते थे। तो जब धर्म का अधिकारी धार्मिक और राजनीतिक दोनों अधिकार रखना शुरू करता है तो ऐसे समाज में असभ्यता का और असंतोष का होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि धर्म हर चीज पर हावी होना शुरू कर देता है। और धर्म के साथ साथ धर्म भी नहीं, धर्म में पाखंडवाद, बल्कि ये माना जाता है कि जो लोग धर्म को मानते हैं उनको धर्म को राजनीति के साथ मिश्रित नहीं करना चाहिए। अगर वो धर्म को राजनीति के साथ मिश्रित करते हैं तो अवश्य ही हमें उसके दुष्परिणाम भुगतने को मिलते हैं। अगर धर्म अकेला अगर धर्म मानवीय सभ्यता में धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए तो धर्म का प्रचार प्रसार अगर किया जाए तो वो मानवीय गुणों को बढ़ाने के लिए, मानवीय गुणों को बढ़ाने के लिए, सभ्यता का विकास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन वही धर्म अगर राजनीति के साथ मिलकर राजनीति करने लग जाता है तो उसमें पाखंडवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा ही यूरोप में भी हुआ। धर्म का प्रभाव बहुत बढ़ गया और धर्म राजनीति के साथ मिल गया और जो धर्म के अधिकारी थे पोप, चर्च जो था, और चर्च जो था वो धर्म के साथ साथ राजनीतिक संस्था भी बन गई थी और पोप जो था वो राजनीतिक अधिकारी बन गया था। इसके अलावा सामंतवाद जो था, सामंतवाद का प्रभाव बढ़ा। मैं इससे पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कि सामंतवाद जब बढ़ेगा तो गरीब लोगों का शोषण होगा। गरीब लोगों का जब शोषण होगा तो समाज में असंतोष फैलेगा। समाज में असंतोष फैलने का महत्वपूर्ण कारण क्या रहा? सामंतवाद का बढ़ना। जब सामंतवाद बढ़ा तो गरीबों का शोषण हुआ। गरीबों के शोषण से समाज में असंतोष बढ़ा और इन्हीं कुछ कारणों से इसको क्या कहा जाता है? अंधकार का युग। और इन्हीं अंधकार के कारणों के कारण क्या है? रोमन सभ्यता का विभाजन हो गया। रोम का विभाजन भी हो गया। रोम का विभाजन हो गया। पूर्वी रोम जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया, और पश्चिमी रोम जिसकी राजधानी रोम। रोमन साम्राज्य
साम्राज्य जो था एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था यूरोप का, उसका विभाजन हो गया। पूर्वी रोम की राजधानी कुस्तुनतुनिया और पश्चिमी रोम की राजधानी रोम बन गई थी। तो ये असंतोष का ही परिणाम था कि इतने बड़े रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया था। इसके बाद हम जानेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो स्थिति थी वो पहले से कुछ सामान्य होना शुरू हो गई। आधुनिक काल में जो स्थिति पहले से सामान्य, मतलब जो भी बातें थी पहले घटित हो रही थी उनमें सुधार होना शुरू हो गया। ये एक है सुधारवादी काल था। ये कैसा काल था? एक सुधारवादी काल था। ये कैसा काल था? एक सुधारवादी काल था। तो इस काल में जितनी भी मध्य काल में बुराइयां रही थी उन बुराइयों का अंत होना शुरू हो गया था। उन बुराइयों को दूर करना शुरू कर दिया गया था। और ये जो काल था वो 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक चला था। यानी हम कह सकते हैं कि 1350 से लेकर 1550, लगभग 200 वर्षों का जो समय था, 200 वर्षों का जो समय था वो समय आधुनिक काल था। जितने भी मध्य काल के अंदर जो अंधकार का युग था उसका अंत होना शुरू हो गया था। यानी हम कह सकते हैं, एक शब्द में आपको मैं बताता हूं कि पुनर्जागरण शुरू हो गया था। पुनर्जागरण शुरू हो गया था, यानी रिनेसांस स्टार्ट हो गया था। रिनेसांस एक जो था वो स्टार्ट हो गया था। और रिनेसांस ही आज के हमारे इस अगले टॉपिक का भी नाम है कि पुनर्जागरण क्या था। पुनर्जागरण अर्थात दोबारा जागृत होना। किस चीज का दोबारा जागृत होना, वो हम अभी इसमें अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण अर्थात रिनेसांस। पुनर्जागरण काल वो काल था जिसमें मध्य काल में जितनी भी बुराइयां रही थी, मध्य काल में जितने भी कारण थे, वो सभी बुराइयां दूर होनी शुरू हुई। यानी मानव सभ्यता जो थी वो काफी प्राचीन समय से जो अंधकार के काल में थी वो पुनः जागृत होना शुरू हो गई। अपने अधिकारों के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने तर्क के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने बुद्धि के प्रति, मतलब कि सैकड़ों सालों से जो सभ्यता सुप्त अवस्था में थी उसका जागरण शुरू हुआ। उसमें नव जीवन का संचार शुरू हो गया था। उसमें नव विचारों की अभिव्यक्तियां आने लगी थी। हर बात को हर व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने लग गया था। हर बात को हर व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने लग गया था। वो चीजें क्या थी? वो काल कौन सा था? पुनर्जागरण। यानी सुधारवादी जो काल था, उस सुधारवादी काल को हम किसके रूप में जानते हैं? उसको हम पुनर्जागरण काल के रूप में जानते हैं। सुधारवादी काल में को हम पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण का मतलब है दोबारा से फिर जागना। अर्थात जो बातें प्राचीन विश्व काल में थी, प्राचीन विश्व का जो गौरवशाली इतिहास था वो दोबारा बनने लगा।
प्राचीन विश्व का गौरवशाली इतिहास पुनः स्थापित होने लगा। तो इसी काल को प्राचीन काल का जो गौरवशाली इतिहास था, गौरवशाली इतिहास जैसे कि कला, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होनी शुरू हो गई। सामंतवाद की अवनति होनी शुरू हो गई। धर्म को लोग तर्क की दृष्टि पर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर धर्म को लोग समझने लग गए थे। यानी इस प्रकार की जो कुछ बातें थी वो लोगों के मस्तिष्क में कुरेदने लग गई थी। लोगों के मस्तिष्क में नए विचारों का अंकुरण फूटने लगा था। तो यही क्या था, काल क्या था? पुनर्जागरण। हम कह सकते हैं कि जो काफी लंबे समय से मानव जो सभ्यता थी वो सोई हुई थी, वो जागने लगी थी अपने अधिकारों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी कर्मों के प्रति। तो इसी काल को हम क्या कहेंगे? पुनर्जागरण काल या रिनेंसा काल इसको हमें कहते हैं। ये जो रिनेंसा काल है वो कोई एक दिन की घटना नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आया और उसने आते ही पूरे विश्व में पुनर्जागरण काल जो था वो शुरू कर दिया था। पुनर्जागरण काल की जो घटना है वो एक दिन की, एक समय की, एक घड़ी की घटना नहीं है, बल्कि काफी लोगों के द्वारा किया गया एक सम्मिलित प्रयास था। समग्र मानव समाज का एक सम्मिलित प्रयास था। समग्र मानव समाज का एक सम्मिलित प्रयास जो था वही पुनर्जागरण का था। किसी एक व्यक्ति ने नहीं, कोई एक समय में नहीं, बल्कि 1350 से लेकर 1550 एडी अथवा 1550 ईस्वी तक, 1550 ईस्वी तक जो किया गया प्रयास था, वही प्रयास क्या था? वही प्रयास रिनेंसा या पुनर्जागरण काल था। अब वो जो पुनर्जागरण काल था, उस पुनर्जागरण काल में मानव सभ्यता का विकास हुआ और इसमें पुनः मानव जो प्राचीन सभ्यता थी वो दिखाई देने लगी थी। इसमें सामंतवाद की अवनति शुरू हो गई। सामंतवाद की अवनति शुरू हो गई थी। सामंतवाद जो पहले उन्नति के स्तर पर था, अब उसकी अवनति शुरू हो गई थी। धर्म का नया दृष्टिकोण विकसित हो गया। धर्म का नया दृष्टिकोण विकसित हो गया था, अर्थात लोगों ने धर्म को तर्क की दृष्टि पर खरा उतरने के बाद ही अपनाना शुरू कर दिया। धर्म को तर्क के आधार पर परखा जाने लगा। तो जब धर्म को तर्क के आधार पर परखा जाएगा तो ऐसा धर्म जो तर्क के आधार पर परखा हुआ है, टेस्टिंग है, वो धर्म हमेशा मानवीय समाज की भलाई का कार्य करता है। लेकिन जो धर्म बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के और बिना तर्क के ही मानव सभ्यता पर थोपा जाता है और राजनीति जब उसके अंदर होती है तो वो मानवीय सभ्यता के कल्याण के लिए नहीं बल्कि उसके विनाश के लिए किया जाता है। इसके बाद कि मानवीय सभ्यता का जो ये था प्रादुर्भाव होने लग गया था और लोगों में एक पॉजिटिव जो सोच थी वो विकसित होनी शुरू हो गई थी। लोगों में जब पॉजिटिव सोच विकसित शुरू होने लगी थी तो विकास जो था वो होने लग गया था। विकास होने लग गया था, अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ
नवीन राज्यों एवं शहरों का विकास हुआ। नवीन राज्यों का उत्थान, यानी हम कह सकते हैं कि विकास के जो अंकुरण थे वो हमें दृष्टिगोचर होने लगे थे। और इसके साथ साथ साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति होनी शुरू हो गई थी। साहित्य, कला और विज्ञान की प्रगति शुरू हुई। साहित्य, कला और विज्ञान की प्रगति शुरू हो गई थी। अब ये सारे कार्य क्यों हुए थे? इतने जो परिवर्तन थे वो क्यों होना शुरू हो गए थे? इनका क्या कारण? इनका क्या कारण था कि इतने परिवर्तन शुरू होने लग गए थे? क्या कारण था? देखिए, हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण के कारण क्या थे? क्यों पुनर्जागरण हुआ था? पुनर्जागरण के कारण अभी मैं आपको बता चुका हूं कि पुनर्जागरण किसी एक व्यक्ति या किसी एक समय पर किया गया प्रयास नहीं था, बल्कि लंबे समय तक मानव सभ्यता के द्वारा किया गया एक सम्मिलित प्रयास जो था वही पुनर्जागरण का कारण था। तो कोई एक नहीं बल्कि, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण थे। तो वो कारणों में हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन से कारण थे। तो सबसे पहला हम कारण जानेंगे धर्म। क्या थे? धर्म युद्ध। ईसाइयों का धार्मिक स्थल है जेरूसलम। ईसाइयों के धार्मिक स्थल जेरूसलम को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों में युद्ध हो गया। ईसाई और मुसलमानों में लगातार युद्ध होने शुरू हुए। ईसाई जो कि पश्चिम के थे और मुसलमान जो कि अरब कंट्रीज के या ईस्टर्न थे, या आप कह सकते हैं कि तुर्किस्तान के, तुर्किस्तान के जो क्षेत्र के जो मुसलमान थे उनका और पश्चिम के लोगों का आपस में युद्ध होने शुरू हो गए थे। इन युद्धों को धर्म युद्ध या क्रूसेडर्स कहा जाता है। इन युद्धों को धर्म युद्ध या क्रूसेडर्स कहा जाता है। जो ये युद्ध है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। ये कब हुए? ये युद्ध 11वीं से 13वीं सदी के बीच में इन युद्धों को हुआ। अब जब ये युद्ध हुए तो पूर्वी दिशा के लोग पश्चिमी दिशा की तरफ और पश्चिमी दिशा के लोग पूर्वी दिशा की तरफ आने लगे। पश्चिम और पूर्व का, यानी अरब देशों का और पश्चिम का आपस में क्या है, इंटरचेंज होने लग गया। जब आपस में इनका इंटरचेंज होने लग गया तो इनके ज्ञान में और कुछ अन्य जो बातें थी, सभ्यता में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, कला में, आपस में एक्सचेंज होना शुरू हो गया था। तो आपस में जब एक्सचेंज शुरू हो गया था तो इनके विचार भी बढ़ने लगे थे। तो जैसे अरबी, अंकगणित, बीजगणित, अरबी अंकगणित, बीजगणित आदि का विकास होना शुरू हो गया था। लेकिन धर्म युद्ध में ईसाइयों को असफलता मिली। धर्म युद्ध में ईसाइयों की असफलता थी। ईसाई
असफल थी। जब धर्म युद्ध में ईसाइयों की असफलता थी तो यूरोप में जो चर्च थे, यूरोप में जो पोप थे, जो धर्म अधिकारी थे, वो कमजोर पड़ना शुरू हुआ। जब धर्म उस समय कमजोर पड़ना शुरू हो गया तो लोगों ने धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरा उतरने के लिए कहा। ऐसे में जब धर्म पूरी तरह से नहीं अपने आप को तर्क की कसौटी पर कस सका तो धर्म फेल होने लग गया और उस पाखंडी धर्म की बजाय तर्क, कला, विज्ञान आदि ने स्थान लिया, जिसने कि नई नई चीजें पश्चिम के देशों के लोगों को सिखानी शुरू कर दी थी। और इसके बाद है सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन, तो सामंतवाद का जो पतन है, जब सामंतवाद अवनति पर पहुंच गया, सामंतवाद की अवनति पर पहुंचने से मानव सभ्यता जो थी वो उठने लगी थी। गरीब लोग जो थे वो शोषण से बच गए थे। गरीब लोग शोषण से बच गए तो उन लोगों ने धर्म और जो पोप थे वो उनके धर्म के पोप के चंगुल से आज़ाद होने लगे थे। तो वो लोग भी खुशहाल और अपना सभ्य जीवन व्यतीत करना शुरू करने लगे थे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कारण रहा था वो यह था वाणिज्य का विकास, व्यापार और वाणिज्य का विकास। जब व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ तो पूर्व के लोग पश्चिम में और पश्चिम के लोग जो थे वो पूर्व में आना शुरू हो गए थे। जब आपस में लोगों का आना शुरू हुआ तो उनके जो ज्ञान और आचार और विचार थे उनका भी आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान शुरू होता है। जब पूर्व और पश्चिम के लोगों के विचारों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है तो जो उनकी अच्छाइयाँ थी वो दूसरे लोगों ने ग्रहण की और जो उनकी बुराइयाँ थी वो भी दूसरे लोगों के द्वारा बताई गई और तर्क के आधार पर उनको तर्क की कसौटी पर कसा गया तो वो फेल हुए। इसलिए उन्होंने अपनी बुराइयों को छोड़ा और चाहे वो दूसरे देश की अच्छाइयाँ थी उन अच्छाइयों को ग्रहण करना शुरू कर दिया था। देखिए जहाँ भी आप जानते हैं कि व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा, जब व्यापार और वाणिज्य बढ़ता है तो नवीन नगरों का उदय होता है। नवीन नगरों का उदय होता है। तो जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान, वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान और फ्लोरेंस कुछ नवीन शहर थे, उन शहरों का विकास हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या थी, जब व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ तो इसके साथ साथ शिक्षा का विकास हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो यही था कि शिक्षा का विकास। व्यापार और वाणिज्य बढ़ा तो मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन मध्यम वर्ग के लोगों ने भी शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया था। इससे पहले केवल पादरी वर्ग के जो लोग थे
जो धार्मिक अधिकारी थे केवल उन्हीं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। जब लोगों का व्यापार वाणिज्य बढ़ा, व्यापार वाणिज्य बढ़ने से उनके पास धन दौलत आई तो कुछ शक्तिशाली हुए, तो इससे उन्होंने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी। जब शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने विज्ञान की, साहित्य की, कला की, तो जो भी उनके मन में अंधकार जमा हुआ था, अंधकार के पर्दे दूर हो गए और वो पुनः जागने शुरू हुए। तो यही क्या था उनके लिए, एक पुनर्जागरण था। एक और इम्पोर्टेंट कारण यह था कि व्यापारी जब व्यापार करने लगे, आप इस बात को जानते हैं कि व्यापारी जब व्यापार करता है तो ब्याज का बहुत महत्व होता है। ब्याज या हम जिसको कहते हैं सूद, व्यापारी ब्याज पर पैसे लेता है और पैसे देता है। इन्हीं पैसों से वो अपने व्यापार को बढ़ाता है। लेकिन जो धर्म अधिकारी थे, पोप था, चर्च था, वो सूद लेने की मनाही करते थे, ब्याज लेने की और ब्याज देने की मनाही करते थे। तो इस कारण व्यापारी वर्ग और जो धार्मिक वर्ग था वो दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हो गए थे। इन दोनों के आपस में एक दूसरे के विपरीत खड़े होने से क्या बढ़ा, उनमें तनाव, और उनमें तनाव बढ़ने से जो लोग शिक्षित थे वो जान गए कि जो व्यापारी वर्ग है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया क्या था? कुस्तुनतुनिया क्या था? कुस्तुनतुनिया जो था वो पूर्वी रोम की राजधानी थी। पूर्वी रोम की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। 1453 एडी, या हम कह सकते हैं कि 1453 ईस्वी में सेल्जुक तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार कर लिया तुर्कों के द्वारा जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया तो ये माना जाने लग गया कि जो ईसाई धर्म है वो खतरे में है। और वहां मौजूद जो विद्वान थे, लेखक थे, वो इटली, जापान आदि देशों की तरफ प्रस्थान करने। वहां के जो विद्वान थे वो इटली, जापान आदि जो दूसरे देश थे वहां की तरफ वो लोग प्रस्थान करने। एक और महत्वपूर्ण कारण जो था वो था भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें कुछ स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे आदि के कुछ जो यात्री थे, जो एडवेंचरस थे, उन एडवेंचरस यात्रियों ने जो विश्व के जो नए नए देश थे उन देशों तक पहुंचने के समुद्री रास्तों को खोज निकाला। तो जब हम दूसरे नए देशों में जाएंगे तो वहाँ की सभ्यता, संस्कृति आदि के बारे में वो लोग जान पाएंगे। ऐसा उन्होंने कहाँ से किया? नए देशों को खोज कर। जैसे कि 1486 में बार्थोलोमेव डियोस ने साउथ अफ्रीका तक पहुंचने का जो समुद्री रास्ता था उसको खोजा और
1486 में बार्थोलोमेव डियाज ने साउथ अफ्रीका, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका, कोलंबस ने यूएसए या हम कह सकते हैं कि अमेरिका को खोज निकाला। 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा इंडिया भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते आशिया अंतरिक्ष की उसने खोज की थी। उसने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि भारत तक पहुंचने के समुद्री रास्ते की खोज की थी, और वो भी एक बहुत बड़ा योगदान था। उसके कारण क्या है, पश्चिमी देशों के साथ भारत समुद्री रास्ते से जुड़ गया था। जब भारत समुद्री रास्ते से उनसे जुड़ गया तो भारत का जो व्यापार था, वाणिज्य था, वो पहले से ज़्यादा बढ़ने लग गया था। तो इससे और ज़्यादा जो विकास था वो होना शुरू हो गया था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात जो घटित हुई वो थी कागज एवं मुद्रण प्रणाली। कागज एवं मुद्रण प्रणाली जापान में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस अर्थात छापा खाना जो था उसका आविष्कार करना शुरू कर दिया। प्रिंटिंग प्रेस में छापे खाने का आविष्कार शुरू कर दिया। इससे बुक्स छपनी शुरू हो गई थी, किताबें छपनी शुरू हो गई थी, और इन किताबों को कोई भी खरीदकर आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकता था। ज्ञान जो था वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ट्रांसफर होने लग गया था किताबों के माध्यम से। और पुस्तकें जो थी उन पुस्तकों को कुछ विशिष्ट लोगों के द्वारा लिखा हुआ था, विशिष्ट टॉपिक पर लिखा हुआ था। उन लोगों के द्वारा लिखा हुआ जो ज्ञान था वो आम जनता में पहुंचना शुरू हुआ। तो आम जनता के जो लोग थे वो भी पढ़ने शुरू हो गए थे। इसलिए जो शिक्षा पर विशिष्ट लोगों का अधिकार था वो अधिकार समाप्त होना शुरू हो गया और शिक्षा आम लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई थी। यही कारण थे कि भारत में जो पुनर्जागरण था वो पुनर्जागरण का काल शुरू हो गया था। विश्व में पुनर्जागरण का काल शुरू हो गया था। तो जब विश्व में पुनर्जागरण हुआ तो विश्व के जो अन्य देश थे, जैसे हमारा देश भारत है, तो वहाँ से कुछ जो नई बातें थी हमारे देश भारत को भी सीखने को मिलती है। ये कहा जाता है कि किसी जगह पर अगर कहीं प्रकाश होता है तो उसके आसपास जो आने वाली अनेकों जो चीज़ें हैं वहाँ वो भी दीप्तिमान अवश्य होती है। तो आगे इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि जो पुनर्जागरण जो है वो इटली में ही क्यों हुआ, इटली को ही पुनर्जागरण में क्यों माना जाता है। तो आगे आप लोग तैयार रहिए। धन्यवाद।